स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पटना हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट का वैकेंसी होता है, असिस्टेंट यानी कि एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से भी ज़्यादातर जगहों पे जाना जाता है। ये ठीक उसी तरह से ये पद है असिस्टेंट का, जैसे कि आप सचिवालय में देखते हैं सहायक का पद, ठीक है, सचिवालय सहायक का। उसके बाद जो है आप बीपीएससी में जैसे कि असिस्टेंट का पोस्ट देखे थे 4600 ग्रेड पे का, वो भी जो है उसी तरह से है, सचिवालय सहायक की तरह ही। वैसे ही पटना हाईकोर्ट का भी असिस्टेंट है। इसको जो है एएसओ के नाम से भी जाना जाता है कई जगहों पे। फ्यूचर में हो सकता है आप बिहार में भी इसको एएसओ के नाम से जो है जाना जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो इसी को एआरओ के नाम से जाना जाता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के नाम से, ठीक है। सब सेम ही है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर हम लोग जो है बात करेंगे। सबसे पहली इसका जो है 2016 में लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था बिहार में। सबसे पहले क्वालिफिकेशंस को देखें तो आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ग्रेजुएशन का डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। उसके बाद आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑफ एटलीस्ट 6 months कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ग्रेजुएशन के अलावा आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीने का जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस को देखें तो आपको 3 लेवल में इसका जो है, सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसको सीपीटी भी बोला जाता है। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, ठीक। रिटन टेस्ट में आखिर क्या है तो देखिए 2016 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था इसका, उसमें रिटन टेस्ट के अंतर्गत जो है आपको पीटी में सबसे पहले जो है पीटी हुआ था जो कि ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उसके बाद मेंस हुआ था जो कि डिस्क्रिप्टिव था। तो सबसे पहले पीटी को यदि देखें तो पीटी जो था आपका वो ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का था, ठीक है। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन जो था आपका वो जिसमें हिंदी 20 मार्क्स का था। 20 क्वेश्चन जो है प्रश्न आपका जो है हिंदी से था। इंग्लिश का 30 प्रश्न था। उसके बाद जीके जीएस का भी 30 प्रश्न था और मैथ्स का 20 प्रश्न था। तो ये मिला करके आपको 20 + 30 + 30 + 20 आपको जो है 100 हो गया। तो 100 मार्क्स जो है ये पीटी में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इस पीटी में जो लोग अपीयर हुए, ठीक है, उसमें से टोटल जो रिक्ति था, टोटल वैकेंसीज था उसका लगभग 10 गुना लोग जो है क्वालिफाई किए मेंस के लिए, ठीक है। पीटी में 10 गुना लोग टोटल वैकेंसीज का क्वालिफाई किए मेंस के लिए। उसके बाद जब मेंस का बात आया तो देखिए मेंस जो हुआ था आपका वो डिस्क्रिप्टिव हुआ था और 100 मार्क्स का ये भी मेंस भी हुआ था डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जिसमें 50 इंग्लिश का था और 50 मार्क्स का जो है हिंदी था, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको जो है था क्या क्या था वो चीज़ था, आपको एस्से, कंप्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और लेटर राइटिंग, इस तरह के चीज़ जो है पूछे गए थे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 20-20 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग था, मिनिमम आपको 20-20 दोनों में ही स्कोर करना ही था। ऐसा नहीं था कि आप इंग्लिश में यदि 40 स्कोर कर दिए, ठीक है, और हिंदी में आपका जो है 10 मार्क्स आया तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। 20-20 मिनिमम जो है दोनों में कंपलसरी था, आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेंस में जो है 2.5 टाइम्स जो है लगभग कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए आगे सीपीटी के लिए, ठीक है। अब 2.5 गुना लोग जो है मेंस में क्वालिफाई किए, उसके बाद जो है उन लोगों को सीपीटी के लिए बुलाया गया, ठीक। सीपीटी जो था आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है, आपको ये क्वालिफाई बस करना था। सीपीटी देने के बाद जो लोग सीपीटी क्वालिफाई करेंगे, 2.5 टाइम्स लोग जो मेंस में थे वो अपीयर हुए यहाँ पे सीपीटी के लिए, ठीक है। सीपीटी में जो फिर क्वालिफाई किए उन लोगों को फिर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उनका जो है फिर इंटरव्यू लिया गया, ठीक, जो लोग सीपीटी में क्वालिफाई हुए। फाइनल सिलेक्शन जो आपका हुआ था वो मेंस का मार्क्स प्लस इंटरव्यू का मार्क्स, ठीक है। यदि आप लोगों में से किसी को भी पता है यदि कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का हुआ था तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। काफ़ी रिसर्च के बाद हमको तो नहीं पता चल पाया कि कितना मार्क्स का इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, और ना ही कहीं पर ये चीज़ पता चल पाया कि फाइनल मेरिट जो है आपका वो कितना पे बना था, कितना मार्क्स, उससे भी एक आइडिया लग पाता कि 100 के अलावा जो कितने मार्क्स का इंटरव्यू था। आप लोगों में से यदि किसी को पता है तो बताइएगा नीचे कमेंट करके ज़रूर। लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन था वो इन दोनों जो है मार्क्स पे, दोनों मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पे जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ था।
तो यही था कुल मिला करके जो है सिलेक्शन प्रोसेस हाई कोर्ट के असिस्टेंट का। ठीक है, यदि आप लोग जो है इच्छुक हैं इस पोस्ट के लिए, इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, तो आने वाले जो वैकेंसी है फ्यूचर में आने वाला, उसमें उसके लिए जो है आप इस हिसाब से जो है एक अपना स्ट्रेटजी बना करके चल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।